नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्बल एंड ग्रेनाइट ब्लॉग्स में। आज हम दोस्तों बात करेंगे कि एक स्टैंडर्ड किचन के लिए डायमेंशन क्या होना चाहिए, उसकी साइज़ क्या होना चाहिए दोस्तों, और उसका हाइट क्या होना चाहिए और उसका विड्थ क्या होना चाहिए। एक किचन के लिए परफेक्ट क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें। आप भी अपना किचन बनवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे काउंटर टॉप थिकनेस की। तो काउंटर टॉप थिकनेस आता है स्लैब आपका 2 से 3 सेंटीमीटर का, तो वो आपको 2 सेंटीमीटर के लगभग थिकनेस का काम में लेना है, ज़्यादा थिकनेस ज़रूरी नहीं है। और किचन आपको कहाँ पे बनानी है, तो ईस्ट साउथ कोने में फर्स्ट चॉइस है आपकी और नॉर्थ वेस्ट में सेकंड है। ये वास्तुकला के हिसाब से आप इस साइड में किचन का अपना सेट कर सकते हैं। और दोस्तों एक स्टैंडर्ड किचन आपके 8 बाई 10 या स्पेस कम है तो 8 बाई 5 में होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड साइज ऑफ किचन हम आपको बता रहे हैं। एक कुक के लिए, एक आदमी के लिए, एक औरत के लिए काम करने के लिए सफिशेंट जगह क्या होनी चाहिए, यह आप देख पा रहे हैं। यह 8 फुट की साइज़ है। इसमें आपका एक तो स्टोव आ जाएगा, गैस चूल्हा 2.5 फुट के लगभग, और उसके दोनों साइड में 2-2 फुट की जगह छूटेगी। फिर आपका 14 इंच का सिंक आ जाएगा, सिंक के पास में 4 इंच की जगह छूटेगी, तो यह मिला के आपका 8 फीट हो जाता है। कि गैस चूल्हे के पास में जगह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बर्तन वगैरह रखने के लिए काम में आएगी। और यदि आपका पैरेलल किचन है तो उसके बीच में कम से कम 3.5 से 4 फुट की स्पेस होना चाहिए। 2 आदमी काम कर रहे हैं तो 4 फुट का होना चाहिए, और एक आदमी काम कर रहा है तो 3.5 फुट का स्पेस दोनों के बीच में होना चाहिए, ज़रूरी है। अब बात करूंगा मैं किचन काउंटर टॉप की हाइट क्या होनी चाहिए। तो नॉर्मली आपके 30 से 32 इंच हाइट होती है। काम करने वाली औरत की हाइट ज़्यादा है तो 34 से 36 इंच हाइट भी उसके अकॉर्डिंग हो सकती है। और चौड़ाई की बात करूं मैं तो आप किचन काउंटर टॉप जो होता है उसकी चौड़ाई मिनिमम 2 फुट होती है, और 2 फुट से ज़्यादा भी हो सकती है। वो आपके सिंक की साइज़ पे डिपेंड करती है, 25-26 इंच भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे किचन कैबिनेट्स की। डेप्थ नॉट मोर देन 1 फीट, यानी कि 1 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। जो सिंक है 1 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं। काउंटर टॉप के जो ऊपर का कैबिनेट है उसका स्पेस कम से कम 22 इंच से 2 फुट होना चाहिए। अपर एंड लोअर कैबिनेट शटर्स विड्थ, तो ये होनी चाहिए दोस्तों आपके 17 इंच टू 24 इंच ज़रूरी है। अब बात करते हैं ओवन एंड माइक्रोवेव। सब चीज़ें अलग अलग सफिशेंट जगह होनी बहुत ही ज़रूरी है। 40 इंच पे आपका फ्लोर से माइक्रोवेव होना चाहिए। और एक किचन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रीज। आपका फ्रिज की साइज़ अलग अलग हो सकती है, तो उस हिसाब से आपको पहले से सेट कर लेना है। अब बात करते हैं बैक स्प्लैश, यानी कि जहाँ पे आपका चिमनी लगेगा उस एरिया की बात करते हैं, तो वो 24 इंच होना चाहिए। और आप किचन में टाइल लगवा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगवा रहे हैं तो गैस चूल्हा और आपका वॉश बेसिन के पास में टाइल होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके वाल ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी। ग्लॉसी टाइल लगाना, आपको मैट फिनिश टाइल नहीं लगाना है। चिमनी और काउंटर टॉप के बीच में आपको 28 से 32 इंच की जगह होनी चाहिए। यह चिमनी के पावर कैपेसिटी के हिसाब से आपको पहले से लिखा हुआ मिल जाएगा। उस पर चिमनी की कैपेसिटी के हिसाब से जगह थोड़ी बहुत एडजस्ट हो सकती है। पावर प्लग की बात करेंगे दोस्तों, स्विच की बात करेंगे तो स्विच अकॉर्डिंग टू आपके जो रेफ्रिजरेटर है, या फिर आपका मिनरल्स के लिए मशीन है, या फिर आपका मसाला पीसने की मशीन है, तो उनके लिए स्विच उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। धन्यवाद, जय हिंद।